देखो, गतिज ऊर्जा के बारे में हमें देखना है गतिज ऊर्जा क्या है, और साथ में देखना है गतिज ऊर्जा में जो फॉर्मूला लगाया जाता है उसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा की परिभाषा। गतिज ऊर्जा कहते किसे हैं? यदि हम किसी भी वस्तु में देखें, यदि कोई भी वस्तु है अपने पास और किस अवस्था में है वस्तु? गतिशील अवस्था में है। किस अवस्था में है वस्तु? गतिशील अवस्था में है। तो प्रत्येक गतिशील वस्तु में क्या होती है? एक ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक गतिशील वस्तु में उस वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा पाई जाती है या उस वस्तु में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। इस कारण से हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? के ई से, और के ई बराबर आ जाएगा 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का क्या है? गणितीय सूत्र है जिसे हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे। अभी हमने देखा प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गतिशील अवस्था के कारण जो ऊर्जा निहित होती है या उस वस्तु में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को हम या तो के ई से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर केवल कभी कभी किसका उपयोग किया जाता है? के का उपयोग किया जाता है। तो यदि हम के ई से प्रदर्शित करेंगे तो के ई बराबर 1/2 mv² लिखेंगे, और यदि के से प्रदर्शित करेंगे तो के बराबर 1/2 mv² लिखेंगे। ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा का व्यंजक। अब इसमें हमें इसको सिद्ध करना है, ये गणितीय रूप है। तो इसको अब हम सिद्ध करते हैं। गतिज ऊर्जा में के ई बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु। एक हमारे पास वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? स्मॉल m हो जाएगा। माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्मॉल v वेग से कैसी है? गतिशील है। स्मॉल v वेग से वस्तु कैसी है? गतिशील है। जो वस्तु है उसका द्रव्यमान हमने कितना मान लिया? स्मॉल m मान लिया। और जो वेग है उस वेग को हम कितना मान रहे हैं? स्मॉल v। स्मॉल v वेग से वस्तु कैसी है? गतिशील है। यदि इस वस्तु पर अवरोधी बल F लगाया जाता है, अवरोधी बल F लगाया जाता है। अवरोधी बल का मतलब वस्तु तो गतिशील थी, लेकिन अब वस्तु को रोकने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि वस्तु पर कौन सा बल लगाया जाता है? बल F लगाया जाता है। जैसे ही वस्तु पर बल F लगाएंगे तो वस्तु में मंदन क्या है? एक प्रकार का ऋणात्मक त्वरण है। मंदन स्मॉल a उत्पन्न हो जाता है। वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है? मंदन स्मॉल a उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह वस्तु स्मॉल d दूरी चलकर रुक जाती है। अब बात को समझिए। ऐसे इसको हम समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति बाइक को चला रहा है। बाइक का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है। वो किस वेग से चल रही है? स्मॉल v वेग से चल रही है। अब अचानक उस व्यक्ति को ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए। ब्रेक लगा रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? उस पर अवरोधी बल लगा रहा है। गति का अवरोध होगा तो वो उस पर क्या लगा रहा है? अवरोधी बल लगा रहा है। जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो बाइक कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी मतलब क्या उत्पन्न हो जाएगा? उसमें मंदन स्मॉल a। और मंदन को ही क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। मंदन को ही क्या कहा जाता है? ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। तो मंदन स्मॉल a उत्पन्न हो जाएगा, और जो बाइक है हमारी
वो स्मॉल डी दूरी तय करके कैसे हो जाएगी, रुक जाएगी। ये हो गई परिभाषा भाषात्मक रूप से। इसके बाद हमने क्या कहा कि हमने क्या लगाया इसके ऊपर, बल। बल लगाया, अवरोधी बल लगाया। जब हम इस पर अवरोधी बल लगा रहे होंगे तो हमारे द्वारा क्या किया जा रहा होगा, कुछ कार्य नहीं किया जा रहा होगा। भाई बल लगाएंगे तो काम नहीं करेंगे, तो कार्य किया जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है। कार्य के लिए किसका उपयोग करेंगे, W का। बल के लिए किसका उपयोग करेंगे, F का। विस्थापन कितना हुआ, वस्तु स्मॉल डी दूरी तय करके रुक गई, यानी यहाँ पर क्या हो गया आपका स्मॉल डी। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। इसके बाद वस्तु में गति हो रही है तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma। ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं इसे, F बराबर ma। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में F का मान रखने पर, समीकरण 1 में जहां F है, समीकरण 2 से किसका मान रख देंगे, F का मान रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा W पहले से ही था, F की जगह क्या हो जाएगा ma, और इनटू में क्या हो जाएगा ये D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। समीकरण नंबर कितना बन गया, 3 बन गया। अब हम लगाएंगे गति के तीसरे समीकरण से। ये देखो गति का दूसरा यहाँ पर नियम उपयोग किया गया था। अब चूंकि वस्तु गतिशील है, इस कारण यहाँ पर हमें किसका उपयोग करना है, गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा 2as। ये क्या हो जाएगा गति का तीसरा समीकरण। अब इसमें आपको कुछ बिंदुओं को देखना है। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वस्तु जो हमारी थी वो भी वेग से कैसी है, गतिशील है। भाषा को समझिए, वस्तु भी वेग से कैसी है, गतिशील है। तो यहाँ पर वस्तु का जो वेग है v, वो प्रारंभिक वेग माना जाएगा। तो यहाँ पर u की जगह तो रख देंगे हम वैल्यू कौन सी, v रख देंगे, और प्रारंभिक वेग क्या रहेगा इसका 0। तो यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे v बराबर क्या रखेंगे 0, u बराबर क्या रखेंगे v। s किसको प्रेषित करता है, विस्थापन को। तो s बराबर हमारा यहाँ पर कितना विस्थापन था वस्तु का, स्मॉल d। तो s बराबर क्या रख देंगे d। इन 3 वैल्यू को उठा करके गति के तीसरे समीकरण में रखेंगे। तो v स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 का स्क्वायर बराबर में u की जगह क्या लिख देंगे v स्क्वायर, और ये हो गया +2। एक ही वैल्यू यहाँ पर मंदन उत्पन्न हुआ है। हमने कहा था मंदन किसे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को। तो a की वैल्यू क्या रखेंगे -a, और s की वैल्यू क्या रखनी है d। तो क्या प्राप्त हो गया 0 बराबर v स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा 2ad बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2ad बन जाएगा। अब इसका इस साइड क्या कर लेते हैं पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 2ad बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा। और 2 का भी क्या कर देते हैं पक्षांतर, तो यहाँ इनटू में इस साइड कैसा पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा ad बराबर 1/2 v स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब देखिए आप समीकरण 3 को देखिए और समीकरण 4 को देखिए। समीकरण 3 में ad लिखा हुआ है, समीकरण 4 में हम किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं ad की। तो समीकरण 4 से ad का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर मान रखेंगे तो क्या आएगा W बराबर स्मॉल m। ad की वैल्यू क्या आई है 1/2 v स्क्वायर। कितनी आई है 1/2 v स्क्वायर। तो इसको व्यवस्थित करके लिख देंगे, संख्यात्मक मान आगे लिख देंगे, और बाकी का क्या बचेगा mv स्क्वायर। अभी हमने क्या निकाला, किया गया कार्य।
जो अपन अवरुद्ध बल लगा रहे थे तो उसमें काम नहीं कर रहे थे, तो वो W बराबर क्या निकला 1/2 mv²। इसके बाद होता क्या है, किया गया कार्य यानी W बराबर क्या हो जाएगा KE। किया गया कार्य यानी क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। किया गया कार्य ही वस्तु की क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो W की जगह किसको रख देंगे हम, KE को रख देंगे। तो KE बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv²। ये हो गया हमारा व्यंजक। किसकी गणना हो गई, गतिज ऊर्जा की गणना हो गई। किसकी गणना हो गई है, ये गतिज ऊर्जा की गणना हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारे पास स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु थी जो स्मॉल v वेग से कैसी थी, गतिशील थी। इस वस्तु पर हमने क्या किया, अवरोधी बल F लगाया। जैसे ही अवरोधी बल F लगाया तो वस्तु में क्या उत्पन्न हो गया, मंदन यानी त्वरण स्मॉल a उत्पन्न हो गया और वह वस्तु स्मॉल d दूरी तय करके अंत में रुक जाती है। अंत में रुक जाती है, इसी कारण तो v बराबर 0 रखा गया था, क्योंकि अंतिम वेग तो शून्य हो गया। और प्रारंभिक वेग किससे गतिशील थी, स्मॉल v वेग से गतिशील थी। तो प्रारंभिक वेग को तो u से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन भाषा तो हमारी कह रही है क्या, v वेग से गतिशील है। तो u बराबर क्या रख दिया था, v रख दिया था। अब कह रहे कि वस्तु स्मॉल d दूरी तय करके रुक जाती है। रुक जाती है तो s विस्थापन है, तो विस्थापन कितना माना जाएगा, स्मॉल d ही तो माना जाएगा। तो फिर हमने कहा यहाँ की मंदन स्मॉल a उत्पन्न हो जाता है, जिससे वस्तु स्मॉल d दूरी तय करके अंत में रुक जाती है। तो हमने जब अवरोधी बल लगाया होगा तो जब वस्तु पर क्या किया होगा, कार्य किया होगा, तो हम तुरंत ही फॉर्मूला यूज करेंगे कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य W बराबर बल के लिए F और विस्थापन के लिए स्मॉल d। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। गति के दूसरे नियम का अपन ने उपयोग किया। यहाँ पर F बराबर क्या होता है, ma होता है। यहाँ से F की वैल्यू समीकरण 1 में रख दी तो हमें W बराबर ma इंटू d प्राप्त हो गया। इसको अगला समीकरण मान लिया गया। फिर लगाया गति का तीसरा समीकरण, क्या होता है v² बराबर u² प्लस के 2s। v की वैल्यू क्या रखना है 0, क्योंकि अंत में वस्तु रुक रही है। u की वैल्यू क्या रखना है v, क्योंकि स्मॉल v वेग से गतिशील है। s की वैल्यू क्या रखना है d, क्योंकि d दूरी तय करके वह रुक जाती है। तो विस्थापन भी तो स्मॉल d हुआ होगा। मान रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मान रखने के बाद a की जगह -a रखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण क्योंकि वस्तु धीमी हो रही है, रुक रही है। तो जब हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमें AD की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। AD बराबर 1/2 v²। इस AD का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो W बराबर m 1/2 v², यानी W बराबर 1/2 mv²। किया गया कार्य किसके बराबर होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो KE बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा।